जय हिंद प्यारे बच्चों, आप शानदार होंगे, ज़बरदस्त भी होंगे और जिंदाबाद भी होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम देखेंगे जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम बताएंगे। उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा गया प्रश्न है। उन्हीं सभी प्रश्नों को चैप्टर नंबर 1 से उठाएंगे और उन्हीं सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में आपको करा कर दिखाएंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में बनने वाले VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप लोग अपने कॉपी में लिखिए जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती, माँ सरस्वती का नाम लीजिए और लिखिए जय माँ सरस्वती। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करेंगे और जो प्रश्न आपको आता होगा प्यारे बच्चों, उन प्रश्नों का आप जो है सही जवाब आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारे कंप्यूटर वहाँ से बैठे हुए हैं, आपको सारे प्रश्न देंगे और सारे प्रश्न को आपको हल करना है। हम भी हल करेंगे और आपको भी हल करना है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारे कंप्यूटर वहाँ से आपको दे चुके होंगे। पहला प्रश्न आपका है कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। पहला प्रश्न क्या है आपका? चलिए पहला प्रश्न क्या था? तो पहला प्रश्न आपका है कि किसी बिंदु पर, आप स्क्रीन पर देखिए, आपका प्रश्न स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। तो किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होती है? जब हम क्लास में आपको करवा रहे थे प्रश्न नंबर 1, आपको क्लास में हम करवा रहे थे तो उस समय आपको विद्युत तीव्रता का जब परिभाषा लिखाए थे तो उसी समय हम आपको बताए थे, है ना। तो क्या बताए थे? तो होता है E बराबर F/Q। E बराबर होता है F/Q। E बराबर क्या होता है? तो E बराबर होता है F/Q होता है। अगर आप नहीं पढ़े तो इसमें आपकी गलतियां हैं। आप ध्यान दिए होंगे तो ठीक है, नहीं दिए होंगे वो भी ठीक है। तो E बराबर F/Q है। ऑप्शन नंबर आपका राइट कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आपका C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। ए का ऑप्शन नंबर C राइट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ए का ऑप्शन नंबर C राइट होगा, सॉरी बी राइट होगा, सी नहीं बी राइट होगा, ठीक है। आप लोग का प्रश्न सही है तो आप लोग सही कीजिए और आपका प्रश्न गलत है गलत कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। आज हम क्लास में 20 प्रश्न कराएंगे प्यारे बच्चों, 20 प्रश्न बना कराएंगे और 20 प्रश्न को शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, आपका है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? आपको हम क्लास जब हम क्लास ले रहे थे तो उसी समय हम आपको बताए थे कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q/A। सिग्मा बराबर Q/A होता है, यानी कि आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 3 है कि कूलॉम का नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है? कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है? ये रहा अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। वहां से सोच समझकर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगला प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, आप जो है जीत सकते हैं 1 करोड़। तो इसलिए सोच समझकर जवाब दीजिएगा महाशय, गलतियां मत कीजिएगा किसी भी प्रश्न को करने के लिए। पहला प्रश्न आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दे दिया गया है और आपको क्लास में भी बता दिया गया है कि इसका जवाब क्या होगा। तो जवाब जल्दी दीजिए, इसका क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्या होता है? तो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे RQ। इस तीर का निशान मत दीजिएगा बउआ, तीर का निशान मत दीजिएगा, तभी आपका सही होगा, अन्यथा आपका अन्यथा गलत हो जाएगा। क्योंकि ये तीर का जो निशान होता है यही सदिश राशि को जो है दिखाता है। यही तीर का निशान क्या करता है? तो सदिश राशि को दिखाता है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यही वेक्टर क्वांटिटी होता है। इंग्लिश में से वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों? सदिश, इसको कहते हैं सदिश राशि, इसे कहते हैं सदिश। और सदिश का परिभाषा क्या होता है? जिसमें क्या हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें
परिमाण तथा दिशा दोनों, परिमाण तथा दिशा दोनों, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो उसी को क्या कहते हैं, उसी को सदिश राशि कहते हैं। आगे समझ में, तीर का निशान हो तो ही उसमें सही आप लगाइएगा, अन्यथा आप नहीं लगाइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है, ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आर के ऊपर जो है तीर का निशान नहीं दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी तीर का निशान नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, इस पर जो है आर पर भी तीर नहीं दिया है, क्योंकि एक आर तो इसमें दिया ही नहीं, आर क्यू दिया है लेकिन एक आर क्यू जो है नहीं दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए आप लोग फ्री फायर खेलते होंगे तो आप एक चीज़ उसमें देखेंगे, हम खेलने के लिए नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आप सोच रहे होंगे भैया आपको खेलने के लिए कर रहे हैं ना, मैं खेलने के लिए, समझिए उससे हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जिसे आप क्या करते हो, एलिमेंट करते हो, तो उसी प्रकार आप एलिमिनेट कीजिए, है ना। प्रश्नों को जब आपको नहीं आता हो तो पहले एलिमिनेट कीजिए कि ये इसका राइट आंसर है या नहीं है ना। एलिमिनेट करने सीख लीजिएगा तो आप किसी भी प्रश्न को इजी से आप सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे हम ये नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऐसे हम करने के लिए नहीं आए। ऐसे तो आप जो है आप क्या कर सकते हो, जो है बीबीडी में भी लगा सकते हैं, टारगेट वाला बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे बुकों में दिया हुआ है, आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में हम बताने के लिए हर एक प्रश्नों को आए हैं प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 3 प्रश्न कर चुके हैं प्यारे बच्चों, आगे अगला प्रश्न करेंगे। अभी हम तीसरा प्रश्न किए, अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे महाशय। आप इस प्रश्न का जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। और हमारे कंप्यूटर महाशय आपको हम कहना चाहेंगे कि किसी भी बच्चे को परेशानियां नहीं होनी चाहिए। हर एक प्रश्नों को जैसे हम बोले वैसे प्रश्नों को डालिए, ताकि हमारे बच्चे इस 1 करोड़ रुपए जीत कर यहाँ से जाए, है ना। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिए, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 का आंसर क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए कि वायु के लिए प्रावेदुत सामर्थ्य क्या होता है। वायु के लिए प्रावेदुत सामर्थ्य क्या होता है, ये हम आपको क्लास में भी बताए थे कि वायु के लिए प्रावेदुत सामर्थ्य क्या होता है। तो होता है 3 × 10⁶, 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर इनवर्स 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां आपका कह रहा है कि निर्वात में प्रावेदुतांक होता है, निर्वात में प्रावेदुतांक होता है। और आपको बताए हुए थे कि निर्वात में प्रावेदुतांक कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो होता है 8.85 × 10⁻12 माइनस क्या उतना होता है, -12 FM। चलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों का प्रश्न बेहतरीन सही आ रहा है, सभी प्रश्न आपका सही है, बशर्ते आप जवाब देते रहिए, है ना। कमेंट कीजिए, हम जरूर देख रहे हैं और देखते रहेंगे। और कृपया करके आप जो है एकदम दबाते रहिए, पूरा एकदम से 20 में से 20 प्रश्न को सही करने का प्रयास कीजिए। देखिए कि आपका तैयारी कितना हो पाया, आप कितने पानी में हो, आप इसे जज कर सकते हैं। हर रोज में आपके लिए ये प्रैक्टिस लेकर आएंगे, ठीक है। 20-20 को आपको हर एक दिन आपको प्रैक्टिस देंगे। और मेरा उद्देश्य है कि फिजिक्स से 999 प्रश्न कराने का, 999 प्रश्न आपको फिजिक्स से करवाएंगे, ठीक है। टोटल मिलाकर 999 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे कंप्यूटर महाशय दे चुके होंगे। और प्यारे बच्चों सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। जज्बा में आकर अपने होश मत खो दीजिएगा, अपने होश को मत खोइएगा, क्योंकि आप जो है यहाँ का विजेता आप होइएगा। ये 20 प्रश्न का विजेता, 20 में से 19 नंबर आप लाइएगा, 20 में से 20 आप लाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका है। प्रश्न नंबर 6 आपका कहता है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1 होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये सब प्रश्न याद रखने का चीज है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7
आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। हमारा कंप्यूटर महाशय एकदम अपने जज्बे के साथ लगे हुए हैं और आप भी पूरे जोश और जुनून के साथ लगे रहिए और प्रश्न नंबर 7 का जवाब आप देख कर दिखाई मेरे प्यारे बच्चों। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको साइड में लिखा हुआ मिल भी रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आप भी अपने लिए बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है, ये भी प्रश्न आपको हम क्लास में बताए थे कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर, कहने मतलब यह है कि ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले मान क्या होगा, कितना मान होता है। किसी भी विद्युत क्षेत्र, कहने का तात्पर्य है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है, क्यू ई होता है, क्यू ई होता है। आपको मालूम भी होगा क्यू ई, आवेश क्षेत्रफल, आवेश और क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्रफल, यानी कि क्यू ई क्या होगा, क्यू ई क्या होगा, क्यू ई। एफ बराबर आप पढ़े ना, एफ बराबर क्यू बटे ई होता है, क्यू बटे ई होता है ना, आप पढ़े भी होंगे। एफ क्यू बराबर एफ बराबर क्यू बटे ई पढ़े भी होंगे आप, है ना, पढ़े भी होंगे। चलिए, तो इसका क्या होगा, क्यू ई क्या होगा, क्यू ई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको क्लास में भी बताए थे कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको हम बताए थे कि वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट इंटू मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना में कितना 20 में से कितना प्रश्न आप सही किए हैं, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ताकि हम देखें किस बच्चे का तैयारी कितना मजबूती से आप लोग कर रहे हैं। आप लोग तैयारी बेहतरीन से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे इतना तो कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, करिए ना। चलिए, आपके लिए बड़े भाई आपके साथ लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। देखिए मेरा पसीना कितना आ रहा है, फिर भी आपके लिए लगे हैं, डटे हैं। ठीक है, आप लोग भी लगे रहिए, डटे रहिए, एकदम खड़े रहिए, एकदम अपने कलम की रफ्तार को तेज करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो गया 8 का। और आप चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। महाशय, आप सभी प्रश्नों को सही जवाब देने का प्रयास करें, तो ही आप 20 में से 20 प्रश्न अगर कीजिएगा तो 1 करोड़ का इनाम आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 करोड़ यहाँ से आपको जीत कर जाइएगा। और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 लाख रुपए देंगे हम, 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। अरे मेरे भाई, 1 लाख रुपए आपको देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। तो इसलिए सोच समझ कर जवाब आपको देना है 1 प्रश्न का। प्रश्न नंबर 9 का जवाब क्या होगा कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? कौन Q बराबर NE बउआ हो, क्वांटम नियम पढ़ाए थे, क्वांटम संख्या, क्वांटम का नियम पढ़ाए थे। ये क्वांटम का नियम क्या कहता है कि निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणन होता है, निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। निश्चित तथा न्यूनतम मान का क्या होता है? तो पूर्ण गुणन होता है। निकालने का मतलब यह है कि क्वांटम नंबर जो भी होगा, क्वांटम संख्या जो भी होगा, वो निश्चित मान होना चाहिए। जैसे 2 होना चाहिए, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना। तो ये सभी क्या है? तो ये सभी निश्चित मान है, ये सभी निश्चित मान है। लेकिन आपका जो है दशमलव में 1.2 नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। 2.5 नहीं होगा, 2.5 आंसर नहीं होगा, है ना। रूट में आंसर नहीं होना चाहिए, रूट में आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसमें तक ये ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है 4, ऑप्शन में दिया है 4, 8, 4.2, 4, 8, 4.2, 100। इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन नहीं होगा? तो जो पॉइंट में है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वांटम का परिभाषा ही है कि निश्चित मान होना चाहिए। तो 4 तो होबे करेगा, 8 तो होबे करेगा, 100 होबे करेगा, 4.2 नहीं होगा, 4.2 नहीं होगा। चलिए, आप लोगों का सभी का आंसर सही है, जवाब भी आपका सही है, इसलिए इसी प्रकार आप जवाब देते रहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब जो है
9% हम आपको करा चुके हैं। अब हम चल रहे हैं 10वां प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। 10वां प्रश्न रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसका जवाब आप सही जवाब दीजिएगा कि आपको 10वां प्रश्न कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका 10वां प्यारे बच्चों कह रहा है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुतांक होता है। प्यारे बच्चों इसका आंसर कभी गलत मत कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। हमारे प्यारे भाई आपको इतना लगन से मेहनत से आपको सिद्धर से पढ़ाए थे, इस प्रश्न का जवाब अगर आप गलत कीजिएगा, यहाँ पे दर्द मुझे होगा, है ना। चोट तुझे लगती है और दर्द मुझे होता है, भाई में आपस ऐसा होता है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब गलत मत दीजिएगा प्यारे बच्चों। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रश्न को कभी गलत जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम आपको बताए थे कि किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुतांक होता है। जब आपको आपेक्षिक प्रावैधुतांक बता रहे थे तब। इसको मिटा दें प्यारे बच्चों, चलिए इसको मिटा देते हैं। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आप सुने होंगे, ये सॉन्ग सुने होंगे, बहुत बेहतरीन सॉन्ग है ना। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, अक्सर भाई में ऐसा होता। चलिए आपेक्षिक प्रावैधुतांक, आपको बीच बीच में गाना भी सुनाएंगे, ठीक है। आपेक्षिक प्रावैधुतांक, इसलिए पढ़िए आपेक्षिक प्रावैधुतांक। आपेक्षिक प्रावैधुतांक के बारे में आपको पढ़ाए थे कि आपेक्षिक प्रावैधुतांक किसे कहते हैं। तो किसी माध्यम में प्रावैधुतांक, किसी माध्यम प्रावैधुतांक तथा निर्बाध में प्रावैधुतांक को आपेक्षिक प्रावैधुतांक कहते हैं। आपेक्षिक प्रावैधुतांक कहते हैं। क्या आपको बताए थे क्या नहीं बताए थे? अगर आप भी सोच रहे हैं प्यारे बच्चों कि भैया बी सी लगा के चलिए ना, आगे बढ़िए, जल्दी को 20% पूरा दीजिए ना भैया, हमको जाना है काम करने के लिए। भैया बतियाना छूट गया है मेरे प्यारे बच्चों, बतिया लीजिए, पहले बतिया लीजिए फिर पढ़िएगा। हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। ये नहीं कि ऑप्शन नंबर बी, एक का ऑप्शन बी, 1 का ऑप्शन बी है, 2 का ऑप्शन सी है ना। इस प्रकार से अगर हम करने लगे तो तुरंत हमको 5 मिनट में पूरा 20% करा देंगे प्यारे बच्चों। वो नहीं, आपके दिमाग में घुसाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, है ना। आप तो बीबीडी से भी रट के आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप समझिए, आपको ये बताए थे या नहीं बताए थे, तो आप बोलिएगा भैया ये तो बताए थे ना कि आप बताओ एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन एम बताए थे, एप्सिलॉन आर बटे एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन आर बटे एप्सिलॉन एम, ये बताए थे ना, आपको बताए थे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी माध्यम प्रावैधुतांक। एप्सिलॉन एम क्या होता है? किसी माध्यम प्रावैधुतांक, किसी माध्यम प्रावैधुतांक, किसी माध्यम प्रावैधुतांक। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? किसी निर्बाध में प्रावैधुतांक, निर्बाध में प्रावैधुतांक। निर्बाध में प्रावैधुतांक क्या बताए थे प्यारे बच्चों इसके बारे में? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एप्सिलॉन एम नहीं दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये माध्यम को दर्शा रहा है, ये निर्बाध को दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। फॉर्मूला पूछ दिया प्यारे बच्चों, इसलिए फॉर्मूला याद रखिए ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्या इसे आपको क्लास में हम करवाए थे? आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, इसको मिटा देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके रहा, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारे कंप्यूटर वहाँ से लगातार आपको प्रश्न दे रहे हैं, लगातार आप प्रश्न को सॉल्व करते रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है? आपको क्लास में भी करवाए थे कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है? तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है। कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल
क्षेत्रफल, यही तो होता है प्यारे बच्चों, यही तो आपका होता है। तो 11th का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्यारे बच्चों सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जवाब को देने के लिए आप 1 मिनट नहीं 10 मिनट सोचिए, सोच समझ के जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका इसका 11 का बी सही था, और 12 का देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि पानी का प्रावेदुत स्थिरांक होता है। पानी का जो है प्रावेदुत स्थिरांक कितना होता है, इसका मान कितना होता है, मान कितना होता है। तो याद रखिएगा पानी का प्रावेदुत स्थिरांक का मान जो होता है वो 80 होता है। कितना होता है, वो 80 होता है। ये क्लास में भी आपको बताए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका दिया हुआ है, इसका जवाब जल्दी दीजिए प्यारे बच्चों। तो इसका प्यारे बच्चों इसका जवाब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है। इसका मान कितना तो आपको क्लास में बताए थे, इसका मान होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। या प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये मान को ही ध्यान दीजिएगा, ये तो सब याद कर लेता है, लेकिन ये मान को याद रखिएगा, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, इसको याद रखना आपको बहुत बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये मान तो सबको याद आता है, लेकिन ये भी याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो प्यारे बच्चों सोच समझकर जवाब दीजिएगा, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए आपका। प्रश्न नंबर 14 आपका है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, कौन सा संबंध इसमें से सही होगा। आपको ये फॉर्मूला पूछ दिया प्यारे बच्चों, फॉर्मूला पूछा है, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्रफल फॉर्मूला है इसका सही होगा। देखिए ई बराबर, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि ई बराबर क्यू एफ। यार बच्चों ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ई बराबर Q/F। कितना चुतिया आपको बना रहा है बोर्ड एग्जामिनर, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई आपका फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद ई बराबर Q/F, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/F, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं, ना तो ये फॉर्मूला है, ना तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 कोई फॉर्मूला है। चलिए पहले बच्चों यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/F, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ई बराबर F/Q, यही तो आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लगातार आप जो कमेंट करते रहिए, सरासर एकदम चलता रहना चाहिए। आपका हाथ आपका दिमाग सब जो है मात्र प्यारे बच्चों 20 से 25 मिनट हमारे इस वीडियो को प्रतिदिन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा आपका तैयारी सबसे हटकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 15 ये मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर आपका 15 है कि प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमश Fg तथा Fe हो तो Fg/Fe अनुपात होगा। तो इसका याद रखिएगा, इसका अनुपात हमेशा होता है 10⁻⁻42 होता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ये 10⁻42 नहीं होता है, -42 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि 10⁻42 सही होगा, 10⁻42 कभी भी सही नहीं होगा। याद रखना है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील, दो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमश Fg तथा Fe हो तो Fg/Fe अनुपात होगा। तो इसका अनुपात कितना होता है, तो 10⁻42 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों हम एक बात हमेशा कहेंगे,
इस प्रश्न का अगर जवाब दीजिएगा, आप में और हमारा जो रिश्ता है भाइयों का, गुरु का, वो रिश्ता टूट जाएगा प्यारे बच्चों। वादा नहीं, विश्वास देते हैं, ये रिश्ता मैं तोड़ दूंगा, ये रिश्ता मैं तोड़ दूंगा। ये मेरे प्यारे बच्चों जवाब सही देगा। प्रश्न चैप्टर नंबर 1 में भी आपको पढ़ा दिए थे, फर्स्ट ही बार जब चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट किए थे तभी ये चीज बताए थे। अगर गलत जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दिल टूट जाएगा, फिर तो दिल टूट जाएगा। अगर मेरा दिल टूटेगा तो आपको जोड़ने में बहुत समय लगेगा, फेविक्विक से भी नहीं जुड़ेगा, है ना, फेविक्विक से भी नहीं जुड़ेगा। आवेश का बीमा कितना होता है प्यारे बच्चों? आवेश का बीमा पूछ दिया, अरे नूनू बाबू सुगा वाला सोना राजा वाला सवाल पूछा है, 80 होगा, क्या होगा 80 है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। इसका अगर कोई जवाब अगर कोई इसका जवाब गलत देकर आता है तो इसमें आपकी गलतियां हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला आपका है कि प्रावैधुतांक का मात्रक होता है। प्रावैधुतांक का मात्रक क्या होता है? प्रावैधुतांक का मात्रक क्या होता है? प्रावैधुतांक का मात्रक क्या होता है? प्यारे बच्चों बताए थे प्रावैधुतांक का एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है यह हम आपको बताए थे। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर इनवर्स होता है, न्यूटन मीटर इनवर्स होता है। ये आपको हम बताए थे कि न्यूटन मीटर इनवर्स इसका सॉरी एफएम इनवर्स होता है, एफएम इनवर्स होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एफएम इनवर्स होता है, एफएम इनवर्स होता है, एफएम इनवर्स होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला क्या है? तो प्रश्न नंबर आपका अगला है कि एक आवेशित अगला प्रश्न आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। पर बच्चों हमारे महाशय जी थोड़ा सा कोई प्रश्न देने में लेट करे तो गरमाइएगा नहीं, है ना। पर बच्चों आपसे डर लगता है, आप गरमाइएगा, है ना, आप गुस्सा हो जाइएगा, है ना। प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा, है ना, मेंटेनेंस कीजिएगा, किसी सवाल को देने में परेशानियाँ हो तो एक थोड़ा सा लेट आए, कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 प्रश्न नंबर 19 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। है महाशय आप जवाब सही दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आपको बताया था सतह के लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सतह के क्या होती है? तो सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। हम बताए भी थे कि सतह के लंबवत होती है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर कौन सा? तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा सतह के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 19 आपका ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर आपका 19 कह रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स होगा, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स होगा तो Q/एप्सिलॉन नोट क्या होता है? Q/एप्सिलॉन नोट होता है। बताए थे विद्युत फ्लक्स के पढ़ाए थे, बताए थे विद्युत फ्लक्स जब हम आपको पढ़ाए थे तो हम उसी समय हम आपको बताए थे, आपको विद्युत फ्लक्स के गाउस के नियम में हमको बताए थे उसका फॉर्मूला। तो गाउस का फॉर्मूला क्या होता है? तो गाउस का फॉर्मूला यही तो होता है प्यारे बच्चों, यही तो होता है। आपको याद है कि नहीं है तो आप ही जानो, है ना। आपको हम गाउस का फॉर्मूला भी लिखाए थे, यही तो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ उसमें। देखिए मैं पूछ दिया कि विद्युत फ्लक्स होगा कि संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए तो होबे नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी तो, ऑप्शन नंबर सी तो होबे नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी तो एकदम गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी तो गलत ही है, ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको ये 19 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट अंतिम सवाल, ये आपके अंतिम सवाल। महाशय आप इसे सोच समझ कर जवाब दीजिए। महाशय ये प्रश्न आपको 1 करोड़ दिलाएगा, सोच समझ कर जवाब दीजिए। इस सवाल को जितना आप सोच समझ के दे सकते हो उतना दीजिएगा, क्योंकि 1 करोड़ की विजेता आप घोषित होइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। यह प्रश्न आपका जवाब दीजिए कि विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। आप देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। जल्दी जवाब दीजिए,
हाँ सरासर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलिए, विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है, विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र, विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र, विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र लिखना है प्यारे बच्चों। तो विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र आपको हम बताए थे, विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या बताए थे? एम एल क्यू टी इनवर्स 3 टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स 1 ये हम आपको बताए थे, ये हम आपको बताए थे। विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र बताए थे, विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र हम बताए थे। अपना नोट्स खोलिए, नोट्स में देखिए हम आप बताए थे कि एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स 1 ये बताए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा और सभी का आंसर सही है प्यारे बच्चों। और जो गलत किए हैं तो अपना सुधारने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। और आप जरूर कमेंट में ये बताइएगा कि जो है आप 20 में से कितना प्रश्न आप सही कर पाए और कितना प्रश्न आपका गलत हुआ है ना प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और एक मीठा मीठा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।